अब हम ये भी देखते हैं ना कि बेटियां जो हैं उनको बेटों के लिए तो सब कुछ किया जाता है, खर्चा कर लिया तालीम पर, एवरीथिंग, लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि उनके फ्यूचर में खुदा ना ख्वास्ता उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है डिग्री की। बहुत सारे मसले हो जाते हैं, आपकी डाइवोर्स हो जाती है, आप बेवा हो सकते हो, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन स्टिल देयर आर मैनी केसेस इन आवर सोसाइटी जो मैंने भी अपनी फैमिली में भी देखे हैं और अब हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द। लेकिन अगर एक औरत एजुकेटेड ही नहीं है तो वो अपने लिए स्टैंड कैसे ले सकती है, वो सोसाइटी में कैसे अपने लिए स्टैंड ले सकती है, कैसे अपने आप को अपनी लाइफ गुजार सकती है। बाकी अगर उसको फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, बहुत सारे एक एग्जांपल हैं कि अगर बेटी डाइवोर्स हो गई है तो माँ बाप ने भी नहीं पूछा, बहन भाई भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे में कितना ज़रूरी है कि एक लड़की के पास, एक औरत के पास डिग्री होना ज़रूरी है आज के दौर में। बिल्कुल, देखिए हर इंसान के लिए उसके फ्यूचर का सिक्योर होना और उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक अहम चीज़ है, एक बुनियादी चीज़। डेफिनेटली यस। वो मर्द हो या औरत हो, डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये सिक्योरिटी जो है वो जोड़ी सिर्फ मर्दों के साथ जाती है और ख़वातीन को उन फाइनेंशियली सिक्योर मर्दों के साथ जोड़ा जाता है। ये नहीं सोचा जाता कि उनकी अपनी ज़ात को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या सिक्योर होना चाहिए। आपने बहुत एक फेमस एक सेइंग थी, ख़ास तौर पे हमारे वालिदैन की जो जनरेशन है उसमें, कि अब यहाँ से तुम्हारा कफन ही वापस आना चाहिए। ये तो हम बहुत सुनते तो ये हैं। बहुत ज़्यादा हम सुना करते थे। क्योंकि सोचा ये जाता था कि एक दफ़ा ये घर से चली गई और हमने इसकी किसी ऐसे आदमी से शादी कर दी जो फाइनेंशियली सिक्योर है, तो अब ये पूरी ज़िंदगी के लिए सेट है, अब कुछ गलत नहीं हो सकता। और पुराने ज़माने में जब डिवोर्सेस कम थी या जो भी, आप इस कन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हाँ से लाहौर से बता देते हैं। जी कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी क्या सवाल है आपका? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि आपका टॉपिक है ना जहेज, डिग्री देनी मतलब डिग्री से बेटी की इज्जत बनती है, लेकिन डिग्री से नहीं। आजकल जो चल रहा है ना माशरे में, हमारे में जहेज है, मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि जहेज के बगैर बेटी जो है ना वो नहीं बच सकती अपने घर में, तो डिग्री तो कोई मानता ही नहीं है आज के माशरे में। जी कुछ इनकम्प्लीट सा सवाल था, कथारसिस था, मेरे ख्याल में सवाल नहीं था। वो बताना चाह रही हैं कि जहेज़, आवाज़ भी एक्चुअली बहुत कम आ रही थी, लेकिन चलें आप कंटिन्यू करें ना। आप, मेरा ख्याल है उनका सवाल ये था कि बेसिकली डिग्री भी आजकल आपको कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो गारंटी नहीं करती, क्योंकि आप इकोनॉमी के ऐसे हालात हैं कि आपको ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब मिलेगी, विच इज़ वैलिड पॉइंट। लेकिन फिर भी चाहे आपको उससे जॉब लेनी है या नहीं लेनी है, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि बुरे वक्त के लिए एक आपके पास सिक्योरिटी होना, एक इन्वेस्टमेंट होना वो ज़रूरी है। तो बात हम ये कर रहे थे कि क्योंकि उस वक्त ये तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था और कहा यही जाता था कि यहाँ से तुम्हारा कफन वापस आना चाहिए, तो ये जो सिनेरियोज़ हैं कि क्या होगा अगर खुदा ना खास्ता तलाक हो जाए, या खुदा ना खास्ता कोई बेवा हो जाए, या खुदा ना खास्ता कोई खातून घर से बाहर निकल के काम करना चाहे या हाथ बटाना चाहे, घर के जो माशी हालात हैं उनमें, ये हम सोचते ही नहीं थे। और क्योंकि उस वक्त मेजॉरिटी केसेस में होता भी यही था कि जो खातून एक घर में जाती थी अमूमन वहीं से ही उसका कफन उठता ही था इन अ मेजॉरिटी ऑफ केसेस। तो ये सिलसिला काफ़ी देर इसी वजह से ऐसे चलता रहा, बिकॉज़ हम कुछ और इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है, पाकिस्तान और बाकी दुनिया एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है जहाँ पर ख़वातीन एक्सेल कर रही हैं। वो इवन पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में ख़वातीन बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं मर्दों को। हर शोबे में अगर आप देखें तो दे आर एक्सेलिंग। सो दुनिया बदल चुकी है और ख़वातीन की जो आइडेंटिटी है, जो उनकी ज़ात है, उसके साथ अब हम सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं जोड़ सकते। और हमें ये सोचना है कि हर इंसान के लिए उसके फ्यूचर के अंदर ऑप्शंस होना, चॉइसेस होना, ये बहुत अहम है। और नायाब इसी के साथ मेरे ख्याल में इस सोच को बदलने की भी ज़रूरत है कि वो वालिदैन जो बेटियों को घर से भेजते हुए ये कहते हैं कि अब आपका यहाँ पे सिर्फ जनाजा ही आएगा, ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ है मेरे ख्याल में। आजकल के दौर में
किसी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में कुछ ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं। तो हिदना, आप क्या कहती हैं स्टेटमेंट के बारे में कि जो वालिदैन इस तरह से बेटियों को कह देते हैं कि बस अब आप गई हैं तो आपका जनाजा ही वापस आएगा, मतलब डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है और सिर्फ जहेज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि बेटी एक दफ़ा बस भेज दी तो भेज दी, हमारा फ़र्ज़ ख़त्म हो गया। देखिए, एक तो ये कि हम जब एजुकेशन को एसोसिएट करते हैं वर्किंग वुमेन के साथ, दैट्स नॉट द पॉइंट ये नहीं है कि अगर कोई एजुकेशन ले रहा है या कोई डिग्री ले रहा है तो उसने आगे जाके काम ही करना है। मैं ये समझती हूँ जब हम ये कहते हैं बेसिक राइट आपका एजुकेशन है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक का राइट है कि उसने जाके आगे काम करना है। ये तो आपकी अपनी हेल्थ है या अपनी अंडरस्टैंडिंग है या अपनी कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आप ये डिसीजन लेते हैं क्या यू वांट टू वर्क और नॉट। सो वर्किंग वुमेन और एजुकेटेड वुमेन इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर। हर वुमेन का एजुकेटेड होना ये लाजमी है, लेकिन हर औरत का काम करना लाजमी नहीं है, ठीक है, वो उसकी अपनी चॉइस हो सकती है। लेकिन जब हम राइट की बात करते हैं तो राइट में फिर आपकी चॉइस नहीं होती, वो आपका हक होता है कि आपको वो चीज़ मिले। सो एजुकेटेड वुमेन सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उसने आगे जाके काम करना है, उसकी ज़रूरत क्यों है? उसकी ज़रूरत इसलिए है कि जब हम ये कहते हैं कि उस औरत ने आगे एक फैमिली, जैसे अभी हम ये आपने पहले भी बात की कि आदमी ने आगे फैमिली जो है उसने लेकर चलनी है और उसने उसको फाइनेंशियली करना है। एग्जैक्टली, आई थिंक आजकल की कंडीशंस में आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली तो आप बहुत स्टेबल हैं, लेकिन आप उनको एक अच्छी सिक्योर वार्मथ एनवायरनमेंट नहीं दे रहे, आपकी फैमिली में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं है, औरत को ये नहीं पता कि मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊं। बहुत सारे मैंने अमीर लोग देखे हैं who are not educated, so they are unable to tell their children कि जो बेसिक अवेयरनेस होती है कि सोसाइटी के मॉरल्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, they are unable to tell their children. so इसीलिए फाइनेंसेस और वर्क करना मैं ये समझती हूँ कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप घर में आपस में किस तरह के ताल्लुकात के साथ रह रहे हैं और आप कितने हेल्दी इंडिविजुअल्स को इस सोसाइटी में दे रहे हैं। सो अगर एक माँ अवेयर है अपने बेसिक्स, आपकी एजुकेशन में क्या है, सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती। जो बेसिक एजुकेशन है उसमें आपको अपने बॉडी का पता चलता है, उसमें आपको अपने माइंड का पता चलता है, उसमें आपको दुनिया में कैसे चीज़ें चल रही हैं वहाँ का पता चलता है, आपको रीडिंग आती है, आपको राइटिंग आती है। सो अगर ये एक औरत नहीं कर पा रही और सिर्फ बच्चे पैदा कर रही है, और वो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि डिसफंक्शनल ह्यूमन बींग्स हैं फॉर द सोसाइटी, तो आई थिंक वी आर नॉट हेल्पिंग एनी वे। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात की आपने। लेकिन नायाब, आपको नहीं लगता कि बेटियों ने भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि अगर जब वालिदैन कहते हैं कि क्या करना है आपने पढ़ के, शादी करनी है, नौकरी थोड़ी करनी है, तो बेटियां भी कॉम्प्रोमाइज़ करके घर बैठ जाती हैं कि ठीक है कर लेंगे। देखिए, ये तो एक ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो माशरे से लड़ना चाहे। ये एक बुनियादी रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ख़वातीन जो हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत जद्दोजहद की है, जिसकी वजह से एटलीस्ट हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आप अगर किसी भी मूवमेंट की, स्ट्रगल की, किसी भी तरह के सोशल चेंज की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सफ़र आसान नहीं है। हम में से जितनी ख़वातीन की राइट्स के लिए लड़ती हैं या उनके लिए किसी मूवमेंट का, किसी तहरीक का हिस्सा बनते हैं, हम आपको फ़र्स्ट हैंड ये बता सकते हैं कि ये मुश्किल काम है। बिकॉज़ किसी भी जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है उससे डिफरेंट डायरेक्शन में जाना बहरहाल आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर किसी के अंदर लड़ने की स्ट्रेंथ नहीं है, और ये एक बड़ी अनफेयर चीज़ है कि हर किसी के ऊपर हम ये बर्डन डालें कि वो लड़ें। और हमें सोचना ये चाहिए कि आखिर इतनी बुनियादी चीज़ के लिए किसी को लड़ना क्यों पड़ रहा है। हाँ। असल तो बात ये है कि कितनी अफसोसनाक बात है कि आज भी 2024 में हमारा माशरा एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ एक खातून को तालीम जैसे एक बुनियादी हक के लिए भी लड़ना पड़ता है, जहाँ उसके घर में एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन हो रही है कि ये पैसे जो हमारे पास हैं ये हम इसके जहेज़ के लिए जोड़ें या इसकी तालीम पे खर्च करें। हाँ। ये एक अफसोसनाक बात है। हमें माशरे को इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस देनी है, जगाना है कि ये अफसोसनाक नहीं, मैं तो कहूँगी खौफनाक बात है। मेरे ख्याल में नायाब, मुआशरे को जगाने से पहले वालिदैन को जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे आर द की फैक्टर्स। बिल्कुल, वो चेंज होंगे तो फिर जाहिर सी बात है आगे बेटियों का मुस्तकबिल भी महफूज होगा। इसी के साथ यहाँ पर एक कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से?
सलाम, मेरा नाम आमना है और मैं सरगोजा से बात कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से और मैं आपका ये टॉपिक सुन रही थी दहेज के हवाले से। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ख़ानदान में भी दहेज का लेन देन जो है बिल्कुल मना है और हम लोग बेटियों को या इवन अपने भाइयों की जो बीवियाँ आती हैं उनसे भी दहेज नहीं लेते। लेकिन मसला वहाँ पर आता है कि जब ईद या शब बारात या इस तरह का कोई भी इस्लामी त्यौहार आता है तो फिर वो ससुराल वालों की तरफ से कमेंट लाजमी किया जाता है कि अच्छा तुम्हारे घर वालों की तरफ से कोई तुम्हें तोहफे नहीं आए। तो ये वाली चीज़ भी तो हमें दहेज की तरह से ही इसको ख़त्म करना होगा ना। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि किस तरह से हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमना जी। नायाब कैसे गाइड करेंगी? एक कैसा रिवाज है, मतलब देखिए अगर जहेज़ नहीं लेके आई, वो ताने तो अलग मिलते हैं ना सारी ज़िंदगी के, आप तो कुछ लेके ही नहीं आए, और फिर जब शब रात या कोई इवेंट ईद वगैरह आती है तो फिर अलग ताने। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा मैंने कहा लंबी और तवील जो है ये एक लड़ाई है, लेकिन आई थिंक हम सबको आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये नहीं कहती कि क्योंकि हर, जैसा कि मैंने कहा कि हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये एक ख़ास तौर पे एक बड़े पैमाने पे इस लड़ाई को लड़े, लेकिन जिस तरह आपकी कॉलर थी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। हर वक्त जो है वो इस तरह के ताने सुनकर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। हमें, मेरे ख़्याल में सबसे पहले तो जो हमारे ट्रस्टेड लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, जैसे हमारे अपने वालिदैन कि अगर हमें बार बार इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं और लोगों की तरफ से, तो सबसे पहला तो ये बनता है कि जो हमारे अपने हैं, जिनके घर से हम आए, जो हमारी अपनी फैमिली है, वो हमारे लिए स्टैंड ले। बहुत सारी ख़वातीन को ये सिक्योरिटी भी नहीं होती कि जब उनको इस तरह के ताने मिलेंगे या ससुराल में कोई भी ज़्यादती उनके साथ होगी, तो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि सबसे पहले तो वो ये सोचती है कि मेरे तो वालिदैन और बहन भाई भी मेरा साथ नहीं देंगे। तो सबसे पहले ये है कि आई वुड सजेस्ट कि आप अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको कॉन्फिडेंस में लें, और ऑफ कोर्स जो आपका पार्टनर है उस घर के अंदर उसको कॉन्फिडेंस में लें, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी अपनी भी जो ज़ात है उसके लिए भी थोड़ा सा आपको बोलना पड़ेगा तरीके से, एक ऐसे तरीके से ऑफ कोर्स कि घर का माहौल एकदम से जो है वो अपसेट ना हो, लेकिन छोटी छोटी ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसमें आपको, आपके ऊपर अटैक्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपना दिफा करना है और बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, लेकिन इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इतना आप क्या सजेस्ट करेंगे कॉलर को? देखिए हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं। मैं तो चूँकि नफ्सियाती तरीका इलाज पे बिलीव करती हूँ, तो इसीलिए मेरा तो उनको यही गाइड करने का एक एडवाइस है कि हम जब लोगों की बातें सुनते हैं तो हमने अपने लिए इंटरप्रिटेशंस बनाते हैं, हम उन बातों से हम उनको मीनिंग्स देते हैं, हम उनको अटेंड करते हैं, हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम उसकी उन इम्पोर्टेंस देने की वजह से हमारे अपने इमोशंस उस लाइन में फिर चलते हैं जो हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई बात जो अनरीज़नेबल है, जो इर्रेशनल है, जो आपको लोग कह रहे हैं और आप ख़ुद उसको बिलीव नहीं करते, और आपको ऐसी नॉलेज भी है कि ऐसी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस तरह की चीज़ की कि अगर घर से ये नहीं आया तो ये हो जाएगा या ये नहीं आया तो ये, तो आपको ख़ुद स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। यू डोंट हैव टू रिएक्ट टू एवरीथिंग, सो यू शुड सेलेक्ट योर ओन बैटल्स कि आपने किस बात का जवाब देना और किसका नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इग्नोर कर देना भी आई थिंक इट्स ओके। अच्छा नायाब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था यहाँ पर कि एक तो ये चीज़ है ना कि जहेज़ देंगे, लेकिन वालिदैन एक ये भी चीज़ सोचते हैं कि हम जहेज़ नहीं दे रहे हैं, हम कैश दे देते हैं, इन फ्यूचर काम आएगा, बेटी सेव कर ले। तो ये भी एक काइंड ऑफ जहेज़ ना हो गया कि बेटी को चलो पैसे दे दिए, उतने पैसे जितने जहेज़ में लगने थे वो पैसे दे दिए। देखिए आई थिंक उसकी इंटेंशन और उसकी टाइमिंग जो है वो मैटर करती है। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग अब ये सोचते हैं कि क्योंकि जहेज़ के साथ एक बहुत कुछ मानी अब अटैच हो चुके हैं, तो मेरे ख़्याल में जो लोग कैश देते हैं या कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं या कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं, उनकी सोच ये है कि जहेज़ तो ऐसी चीज़ है जो हम इन लॉस को दिखाने के लिए या माशरे को दिखाने के लिए दे रहे हैं। तो शायद उससे थोड़ा सा बेहतर ये है कि हम कोई ऐसी चीज़ दें जो एक्सक्लूसिवली हमारी बेटी को सिक्योर करे और जो वो यूज़ करे और जो माशरे को दिखाने के लिए नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि उसका इंटेंशन जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे
अगर आपका इंटेंशन ये है कि हमने माशरे को ये दिखाना है या लड़की के इन लॉज को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि लड़की की ख़ुद की ज़ात मैटर नहीं करती या उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी सेकेंडरी है और बाकी लोग क्या सोचते हैं ये प्राइमरी है, वो मैं समझती हूँ कि गलत है। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि बेटी जो है, अगर हम उसकी शादी ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हम फिर भी ये चाहते हैं कि उसके पास कोई सिक्योरिटी हो, कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो, उसकी अपनी ज़ात के अंदर भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दैट आई थिंक इज़ अ गुड इंटेंशन। तो नायाब, आप क्या समझती हैं कि इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है? वालिदैन को क्या कहेंगी, बेटियों को क्या कहेंगी? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। आई थिंक हर वक्त हम यही सोचते हैं कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जितने भी इम्बैलेंसेस हैं माशरे में, उनको कैसे चेंज किया जा सकता है। अब मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, आई थिंक मुख्तलिफ़ स्केल के ऊपर डिफरेंट चीज़ें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मीडिया के ऊपर चीज़ों को हाईलाइट करना और अवेयरनेस देना एक पहलू है इसका। सेकेंडली जो हमारा तालीमी निज़ाम है, मैं ये समझती हूँ क्योंकि वो एक प्राइमरी जगह है जहाँ पर हम अगली जनरेशन को सिखाते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ अहम है। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का जो हमारा जो निसाब है उसका कंटेंट, अगर मवाद आप उठाकर देखें तो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी केसेस में मैं ये समझती हूँ कि हम पीछे हैं। जो नए ख़यालात दुनिया के अंदर आ रहे हैं, इक्वालिटी से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड, माशरती बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें एक छोटा सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। मेरे जहन में ये, आई डोंट नो वाई, ये कहानी मैं भूल नहीं सकती। जब मैं ओ लेवल्स कर रही थी तो हमारे निसाब में एक उर्दू कहानियों की एक किताब थी, जो मैं समझती हूँ कि उस वक्त के हिसाब से, लाइक 12-13 साल पहले के हिसाब से, बहुत एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड थिंकिंग किताब थी, जो हमारे निसाब का बहुत अहम फंडामेंटल हिस्सा थी, जिसमें छोटी कहानियाँ, अफसाने थे और हर अफसाना जो है वो किसी सोशल प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड था। उसमें जहेज़ का भी इशू था, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत सारे इश्यूज थे। और मेरे लिए क्लास 10, 11, 12 के अंदर वो, क्योंकि ज़रा आपके जहन बन रहा होता है उस वक्त, इतना एक वो इंटरेस्टिंग लर्निंग थी और हम अपनी क्लास में वो इश्यूज डिस्कस करते थे। 2-3 years लेटर जब मैं स्कूल से चली गई और मैंने यूनिवर्सिटी शुरू की तो मुझे पता लगा कि लोगों ने कंप्लेंट्स की और उस किताब को जो है वो निसाब से हटा दिया गया और उसकी जगह एक फ़िक्शन की जो किताब थी उसको निसाब में लगा दिया गया। तो ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है कि हमारा माशरा आज भी खुल के सोशल इश्यूज़ पे बात करने से कितना खौफज़दा है, इतना हम खौफ महसूस करते हैं कि अगर हम बच्चियों को ये बता देंगे कि उनके भी कोई बुनियादी हुकूक हैं, या अगर हम उनको एक अर्ली एज से ये बता देंगे कि जो ज़्यादती है, डोमेस्टिक वायलेंस है, या कोई भी ऐसी चीज़, अपनी बॉडीज़ के बारे में, अपने जहन के बारे में कोई अवेयरनेस या एम्पावरमेंट दे देंगे, तो हमारा माशरा इससे इतना खौफज़दा है कि जो प्राइमरी जो अवेयरनेस देने की जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारा तालीमी निज़ाम, वही टूटा हुआ है। सो आई जस्ट थिंक कि ये तालीम, मीडिया, फिर आपकी ज़ाहिरी सी बात है पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेशन होती है, जो लॉज आते हैं, वो इसका एक हिस्सा है। आपका जुडिशल सिस्टम, इंसाफ का निज़ाम इसका एक हिस्सा है। सबको मिल के इस चीज़ पे काम चेंज करने की ज़रूरत है। वेल, थैंक यू सो मच नायाब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ।